अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे जी। आज की हमारी वीडियो है जी, सुजुकी रावी कार लें या बोरान कार लें, उसके कार्बोरेटर के मतलब जी। ये कार्बोरेटर पड़ा हुआ है जी, तो ये कार्बोरेटर अभी खोल के सेटिंग वगैरह करनी है। इसका जो फुहारा वगैरह है वो काम नहीं कर रहा, सलाई हम अपनी ज़ुबान में जिसे बोलते हैं। तो ये खोल के मुकम्मल क्लीन वगैरह करते हैं और आप दोस्तों से शेयर करते हैं जी। तो ये खोलने के लिए जनाब आपके पास एक 10 नंबर की चाबी, 12 नंबर की चाबी और एक 14 नंबर की चाबी, एक दो ये पेचकस और प्लास आपके पास लाजमी होने चाहिए जी। गाड़ी से इसे खोलने के लिए ये चीज़ें आपको दरकार होती हैं, ज़रूरत होती हैं। तो गाड़ी से खोलना तो मुश्किल नहीं होता। मैन जो इसकी सेटिंग है उसके मतलब मैं आप दोस्तों से शेयर करूंगा जी। तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और जो न्यू लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो बर वक्त आप दोस्तों को मिलती रहे जी। तो चलें जनाब, इसे स्टार्ट करते हैं, खोलते हैं जी। ये इसके पेच हम पेचकस की मदद से लूज़ कर लेंगे। ये 5 पेच होंगे इसके, ये हम खोल देंगे। 1 2 3 4 और 5 ये खोल देंगे जी जनाब। तो भी ये इसके फ्लोट वगैरह हैं, ये इसके अंदर ये पिन होती है, लॉक भी बोल सकते हैं। इसे ऐसे हम आराम से ऐसे इसको हिलाएंगे तो ये देखें यहाँ से ये बाहर आ गई है। तो आराम से इसे हम निकाल लेंगे। ये इसके फ्लूट है ओरिजिनल। जो इसमें ये कार्बोरेटर फ्लूट होते हैं वो ये पित्तल के आते हैं। बाज़ चाइना के जो कार्बोरेटर वगैरह होते हैं उनमें प्लास्टिक के आते हैं। तो वो भी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी के आप रिप्लेस करें। और ये खोलने के बाद जनाब ये इसका न्यूडल वाल लगा है, न्यूडल वाल को प्लास की मदद से हम निकाल लेंगे। ये ऐसे प्लास से पकड़ के इसको घुमाना है तो ये बाहर आ जाएगा। तो अभी इसके अंदर ये जाली लगी हुई है। अमूमन ये होता है कि जब इसके अंदर न्यूडल वाल के अंदर ये जो जाली होती है इसमें कचरा वगैरह आ जाता है, जिस वजह से फिर गाड़ी बाद में स्टार्ट वगैरह नहीं होती। तो जाली को हम किसी स्पोक वगैरह की मदद से निकाल लेंगे। कोई तार वगैरह कोई ऐसी चीज़ आपके पास हो तो उससे आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये इसकी जाली है जी, ये हमने निकाल ली है। ये इसके अंदर यहाँ ये कचरा जमा हो जाता है, जिस वजह से गाड़ी सलब वगैरह तो ठीक मारती है, लेकिन जो इसका फ्यूल होता है वो आगे सर्कुलेट नहीं होता, जिस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती। तो ये अमूमन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा जी कि इसके मतलब आपसे शेयर करूं। ये इसका कार्बोरेटर जैन है, ये भी हम उतार लेंगे। और ये एक इसके ऊपर ये रिंग बना है, ये छोटा जो इसकी सिलाई होती है, इसके ऊपर ये भी हम उतार लेते हैं जी। जनाब ये रिंग भी निकाल ली है। तो अभी इसकी ये जो वापसी है ये भी चेक करेंगे। ये इसके सुराख हैं जो यहाँ से इस जो फ्यूल टैंक में वापस जाता है फ्यूल वापस, इसको भी आप ऐसे
ऐसे चेक करें आप, इसके यहाँ से हवा है जो बाहर निकलनी चाहिए। तो ये भी क्लियर है जी। अगर ये वापसी वगैरह भी गाड़ी की बंद हो तो इससे गाड़ी जो है ओवर हो जाती है बस टाइम, और फ्यूल भी बहुत ज़्यादा लेती है। तो ये भी क्लियर है। अभी जो ये हमारी सिलाई है इसके अंदर, ये आप चेक करें, ये आपको नज़र आ रही होगी ये। तो अभी ये सिलाई भी हम इसको बोल सकते हैं, इसको फुहारा भी बोल सकते हैं। ये अभी इसका काम नहीं कर रहा, तो ये भी हमने चेकअप करना है जी। ये हमने कैसे चेक करना है जी, तो अभी सिलाई को हम जनाब चेक करते हैं। ये हमारे पास फ्यूल पैप है जी, ये इसमें हमने फ्यूल डाला है। इसको चेक करने का तरीका जी कि ये जो इसकी सिलाई में प्रॉब्लम है या किस चीज़ में, तो सिलाई हम चेक करते हैं। इसमें हमने फ्यूल डाला है, तो इस पैप को हमने ऐसे यहाँ पर रखना है। तो ये आपको नज़र आ रही होगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, सिलाई इसकी ठीक है। जो इसके डायफ्राम है उनमें प्रॉब्लम है, तो वो भी मैं आपको खोल के रिप्लेस करने का तरीका बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी किया करें जी। तो ये इसके डायफ्राम में जो यहाँ से जब हम एक्सीलरेटर गाड़ी को देते हैं तो यहाँ से ये फ्यूल इसका है जो आगे सिलाई तक पहुँचता है। तो अभी ये इसके हम ये 4 पेच हैं इसके, ये हम पेचकस की मदद से खोलेंगे। तो ये हमने जनाब खोल दिया इनको। ये डायफ्राम वगैरह निकाल लेते हैं। ये चेक करें, ये इसके 2 डायफ्राम है और ये इसका एक स्प्रिंग इसके अंदर यहाँ पर लगाना है। तो ये इसमें कचरा वगैरह होता है जिस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। बाज़ ये डायफ्राम में जो ये हार्ड हो जाते हैं जिस वजह से ये फुहारा काम नहीं करता। तो अभी हम इसको ये रिप्लेस करते हैं और आप दोस्तों से शेयर करते हैं जी। तो इसे हम रिप्लेस करेंगे जी, ये डायफ्राम्स वगैरह। अच्छा जी, तो ये अभी हम डायफ्राम इसके ये जो सुराख हैं ये चेक करें। यहाँ पर ऐसे ये फिटिंग होगी, ये नीचे वाली है। ये इसके फ्यूल वाले जो सुराख हैं ये, और ये जो इसके बोल्ट हैं ये ऐसे हमने इसे फिटिंग करनी है। तो उसके बाद जी ये वापसी हम फिटिंग करेंगे। यहाँ पर ये ऐसे आएगी वापसी, ये कट भी बना हुआ है। ऐसे हम इसके ऊपर वापसी रखेंगे। फिर ये जो स्प्रिंग हमने निकाला था ये स्प्रिंग यहाँ फिटिंग करेंगे। उसके बाद हमारी ये डायफ्राम है जो यहाँ आ जाएगी ऐसे। तो अभी हम इसे फिटिंग कर देंगे ऐसे। तो अभी ये इसके जो पेच हैं ये लगाएंगे।
तो ये भी हमारा प्रोसेसर कंप्लीट हो गया है जी। तो इसे जब आप खोल लें तो कार्बोरेटर क्लीनर वगैरह मिलता है, उससे आप इसको क्लीन वगैरह कर लें या पेट्रोल की मदद से क्लीन कर लें। हवा वगैरह, ये जो इसके सुराख वगैरह होते हैं, हवा वगैरह इसमें आप अच्छी तरह से लगवाएं। तो उसके बाद ये फिटिंग वगैरह कर दें तो कोई मसला परेशानी नहीं होगी जी। तो ये जो इसका फ्यूल जेट है 105 नंबर का है, 105 नंबर है। तो अभी हमने ये इसके डायफ्राम वगैरह रिप्लेस किए हैं, तो अभी हम इसमें फ्यूल डाल के चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ये हमने इसमें फ्यूल डाला है जी। तो अभी हम इसको चेकअप कर लेते हैं कि ये यहाँ से जो है ये काम करेगा। ये चेक करें, आपको नज़र आ रहा होगा ये। दोबारा आप दोस्तों को मैं चेकअप करवा देता हूँ। यहाँ पर हाथ रखेंगे, ऐसे ये चेक करें। ये न्यूडल वाल की जाली इसमें डालेंगे सबसे पहले। ये जाली हमने इसमें डाल दी है। चेक करें, ये मुकम्मल नीचे अपनी जगह बैठ गई है। तो ये इसका न्यूडल वाल हम डालेंगे। तो ये जो इसका न्यूडल वाल का ये रिंग है, अगर ये रिंग आपको न्यू मिले तो आप रिप्लेस कर दें। अगर न्यू आपके पास अवेलेबल ना हो तो आपने इसके ऊपर थोड़ा सा जो धागा है वो लगा देना है, या ये डायफ्राम टेप आपके पास अवेलेबल हो आपके पास तो आप वो लगा दें। ऐसे हमने यहाँ पर ये डायफ्राम टेप लगा देनी है। ये डायफ्राम टेप हमने लगा के ऐसे यहाँ पर इसे रखना है और प्लास की मदद से ऐसे इसको घुमाया है तो ये अपनी जगह बैठ गया है। तो उसके बाद ये इसका लॉक होता है, ये लॉक हमने यहाँ पर फिटिंग करना है। और इसका ये जो स्क्रू है जी, ये हम यहाँ पर लगा देंगे। ये हमने लगा दिया है जी। तो अभी इसका ये वाल डालेंगे, ये इसके फ्लूइड डालेंगे जी यहाँ पर, और ये इसका लॉक है, ये ऐसे हमने इसमें डाल दिया है। अच्छा जी, तो ये लॉक वगैरह हमने डाल दिया है। अभी न्यूडल वाल को हमने चेक करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि न्यूडल वाल काम कर रहा है गाड़ी का कि नहीं? तो इसको चेक करने के लिए सिंपल ही बहुत ही आसान तरीका है। ये जो इसका ये सुराख है, यहाँ पर हमने ये ऐसे हाथ रखना है ऐसे, तो इसको हमने ऐसे टेस्ट करना है जी। तो यहाँ पर हमने हाथ रख लिया है जी, ऐसे इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पर ये चेक करें, आपको यहाँ से ये वर्क करता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ऐसे हमने इस फ्लूइड को दबाना है और ज़बान की मदद से ये चेक करेंगे। ये ऐसे जब हम इसे खींचेंगे तो ज़बान इसने अपनी तरफ खींचनी है ऐसे ऐसे। अगर ये ज़बान ना खींचे तो फिर आपने क्या करना है जी, आपने इसको वापस निकाल लेना है। तो इसके ऊपर आपने धागा या डायफ्राम टेप वगैरह लगानी है
वो लगा के फिटिंग करना है। चलो तो अभी ये हम इसका जैन वगैरह फिटिंग करेंगे जी। ये जैन हमने ऐसे फिटिंग करना है। ये जैन हमने फिटिंग कर दी है। उसके बाद हमने ये जो इसका रिंग निकाला था, ये रिंग हमने यहाँ पर फिटिंग कर दी है। उसके बाद हम यहाँ पे इस टापे को फिटिंग कर देंगे। तो ये इसके जो पेच वगैरह हैं ये हम लगा देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें इंशाल्लाह। ये जो वीडियो आप दोस्तों के लिए बना रहा हूँ, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनती है। इंशाल्लाह ये वीडियो आप दोस्तों के काम आएगी। ये हमने जनाब टाइट कर दिए हैं। ये हमारा प्रोसेसर कंप्लीट है जी। अभी हम इसमें जनाब स्लो जेट डालेंगे। ये इसका स्लो जेट है। ये इसका जो जनाब स्लो जेट है, ये इसमें हम एक्सलेटर वायर की जो तार होती है, ये आप इसमें ऐसे डाल के चेक करें। ये जो इसके छोटे छोटे सुराख बने हुए हैं, ये बंद नहीं होने चाहिए। अगर ये बंद हो तो आपकी गाड़ी जो है वो स्लो पे खड़ी नहीं होगी। जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो एक्सलेटर से जब पाँव उठाएंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो ये क्लियर है। तो अभी इसके ऊपर भी हम ये डेफ्रॉम टेप लगाएंगे। तो अभी हमने इसे ऐसे फिटिंग करना है जी। ये पेचकस यहाँ पर रखेंगे और प्लास की मदद से इसको हल्की सी सेट लगाएंगे तो ये अपनी जगह बैठ जाएगा। तो उसके बाद ये इसका लॉक बना होता है, ये लॉक है इसका। तो लॉक लगाने के बाद ये इसका जो स्क्रू है ये हम लगा देंगे यहाँ पर। ये लगा के हमने टाइट कर दिया है। तो अभी हम इसमें जनाब ये फ्यूल एयर मिक्सचर लगाएंगे। ये फ्यूल एयर मिक्सचर है। ये इसके ऊपर एक स्प्रिंग आएगा। उसके बाद ये एक इसके ऊपर ये वाशल आएगी और दूसरी इसके ऊपर ये रबड़ की वाशल ऐसे आएगी। तो ये हमने लगा दी है। अभी गाड़ी के साथ लगा के ये इसकी जो सेटिंग है, आप स्लो जेट वगैरह साफ वगैरह करते हो तो ये वीडियो भी मेरी मौजूद है, आप वो देख के सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम इसका जो सिलाई है, फुहारा जो हमने रिप्लेस किए हैं डिफ्राम इसके, वो भी हम चेक करेंगे कि फुहारा सही काम कर रहा है कि नहीं। तो ये भी हमने इसमें जनाब फ्यूल डाला है। तो अभी ये चेक करें
ये आपको नज़र आ रहा होगा ये कैसे फव्वारा है जो काम कर रहा है। ये जब हम गाड़ी को एक्सीलरेटर देते हैं ना तो ये ऐसे ये फव्वारा काम करता है। अगर ये बंद हो जाएगा तो गाड़ी मिसिंग वगैरह करती है। ये चेक करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो बात आप दोस्तों की समझ में ना आए वो कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं जी। कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो आप दोस्तों के लिए बनाऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।